यादें होती ही ऐसी हैं, है ना? कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जिन्हें हम बस हमेशा के लिए थाम लेना चाहते हैं। पर सोचिए, अगर वही यादें धीरे धीरे बिल्कुल रेत की तरह हाथों से फिसलने लगें तो? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं। एक कहानी जो यादों को बचाने और उसकी कीमत चुकाने के बारे में है। और ये डर मुझे लगता है हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? किसी खास दिन की हंसी या फिर किसी अपने की आवाज़ जब वो धुंधली पड़ने लगती है ना, तो सच में ऐसा लगता है कि जैसे मुट्ठी में रेत को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों, बस फिसलती जाती है। लेकिन क्या हो अगर इस मुश्किल का कोई हल हो? चलिए मेरे साथ चलिए एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में जहां एक कारीगर है जो यादों को सहेजने का एक बहुत ही अनोखा तरीका जानती है। तो हमारी कहानी का जो दिल है वो है एक नौजवान, नाम है उसका केल। और वो ठीक इसी उलझन से जूझ रहा है। उसकी एक बहुत कीमती याद है जो धीरे धीरे मिट रही है। तो ये है केल। 3 साल हो गए हैं उसे अपनी बहन को खोए हुए। और अब उसके पास उस रिश्ते का, उस जुड़ाव का बस एक ही सबूत बचा है, एक छोटा सा घिसा हुआ रिबन। यही वो एक धागा है जो उसे अपनी बहन की यादों से जोड़े हुए है। पर अब मसला यह है कि यह धागा भी टूटने की कगार पर है। देखिए, ये सिर्फ किसी याद का धुंधला पड़ना नहीं है। ये एक आवाज का, एक पूरी पहचान का हमेशा के लिए खो जाने जैसा है। और यही डर केल को एक ऐसी खोज पर ले जाता है जिसके बारे में उसने अब तक सिर्फ कहानियों में ही सुना था। और ये सफर केल को ले आता है धुंध में लिपटी एक दुकान तक, जहां उसकी मुलाकात होती है इलारा से, एक ऐसी कारीगर जिसे लोग गूंजों की रक्षक कहते हैं। तो आखिर क्या है उसकी कला का ये रहस्य? तो बात यह है कि इलारा कोई साधारण घड़ियां नहीं बनाती, नहीं, उसकी कला कुछ बिल्कुल अलग है। वो बनाती है इको क्लॉक्स। अब ये ऐसे यंत्र हैं जो समय बताते नहीं हैं, बल्कि समय को थाम लेते हैं। सोचिए, ये किसी एक पल की गूंज को हमेशा के लिए अपने अंदर कैद कर लेते हैं। वो कहती है, मैं वो रखती हूं जिसे रखने की जरूरत है। कितना सीधा साधा सा वाक्य है ना? लेकिन इन्हीं शब्दों में इलारा का पूरा फलसफा, उसकी पूरी फिलॉसफी छिपी है। वो चीजें नहीं सहेजती, वो उन पलों को सहेजती है जो असल में सबसे कीमती होते हैं। लेकिन इतनी कीमती यादों को सहेजने की कीमत, वो भी तो असाधारण होगी, है ना? और ये एक ऐसी कीमत है जो सोने या चांदी से नहीं चुकाई जा सकती। नहीं, इसके लिए कुछ और देना पड़ता है। केल तो तैयार था, वो अपनी सारी जमा पूंजी देने को तैयार था। लेकिन इलारा ने उसके सोने को देखा और कहा, ये तो भारी और बेकार है। उसे ठुकरा दिया, क्योंकि उसकी कला को चलाने के लिए कुछ और चाहिए, कुछ बहुत बहुत गहरा। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा, सबसे अहम मोड़ आता है। इलारा एक अटूट नियम केल के सामने रखती है। वो कहती है, अगर खुशी की एक याद को कैद करना है तो दुख के उस लंगर को, उस बोझ को छोड़ना ही होगा, क्योंकि दिल में दोनों के लिए एक साथ जगह नहीं है। तो अब केल एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां उसे एक ऐसा चुनाव करना है जो लगभग नामुमकिन सा लगता है। एक तरफ है एक अनमोल याद और दूसरी तरफ है एक गहरा दुख। समझने की कोशिश कीजिए, केल के लिए उसका दुख सिर्फ दर्द नहीं है। नहीं, यही तो वो आखिरी धागा है जिससे वो अपनी बहन से जुड़ा हुआ महसूस करता है। तो इस दुख को छोड़ देना, ये तो ऐसे हुआ जैसे अपनी बहन को एक बार फिर से खो देना। तो उसके सामने अब 2 रास्ते हैं, बिल्कुल साफ। एक रास्ता जो दुख के अंधेरे में डूबा है, जो उसे एक ही जगह पर एक लंगर की तरह रोके हुए हैं। और दूसरा रास्ता उसकी बहन के गीत की सुनहरी यादों से रोशन है, एक ऐसी रोशनी जो अब लगभग बुझने ही वाली है। और ठीक इसी पल इलारा उसे एक नई राह दिखाती है। वो एक वादा करती है। वो कहती है, तुम उसे याद रखोगे, जैसी वो थी वैसे याद रखोगे, जिंदा दिल और खुश, वैसे नहीं जैसे वो चली गई। और केल हां कह देता है। इसके बाद इलारा अपनी अद्भुत कला का प्रदर्शन शुरू करती है। वो उस रिबन से खुशी के धागे को निकालती है और केल के दिल से निकली उस भारी आह को, दोनों को एक साथ बुन देती है। देखिए, वो दुख को खत्म नहीं करती, नहीं, बल्कि वो उसे एक ऐसी चीज में बदल देती है जो उस याद को शक्ति दे। तो केल ने अपना चुनाव कर लिया, पर इसका नतीजा क्या हुआ? ये जो बदलाव आया, इसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और फिर वो पल आता है, वो कांच का गोला चमकता है और इको क्लॉक से वही आवाज गूंजती है, उसकी बहन का गीत, बिल्कुल साफ, सच्चा और जिंदा,
जो याद सालों से धुंध में खोई हुई थी, वो अब एक हकीकत बन चुकी थी। खेल की आंखों में आंसू अब भी थे, लेकिन ये पहली बार था, 3 सालों में पहली बार, कि ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये थे राहत के आंसू। उसके दिल पर जो सालों का भारी बोझ था, वो आखिरकार उतर गया था। तो आखिर में वो सौदा पूरा हो गया। केल ने अपने दुख को जाने दिया और बदले में उसे मिली अपनी बहन की सबसे खूबसूरत याद, हमेशा हमेशा के लिए। वो अब आजाद था। और ये कहानी खत्म होते होते हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी कौन सी ऐसी खूबसूरत यादें हैं जो किसी दर्द, किसी बोझ के पीछे छिपी हुई हैं? और अगर उन्हें वापस पाने का मौका मिले, तो क्या हम उस दर्द को जाने देने की हिम्मत कर पाएंगे?